हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आप सब तो जानते ही हैं कि अभी चल रहा है त्योहारों का मौसम। और सबसे बड़ा त्योहार तो बहुत जल्दी आने वाला है, कुछ ही वक्त रह गया है। और वो त्योहार है दिवाली। दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल माना जाता है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी एक ये भी वजह है कि इस दिन जो हैं श्री राम 14 साल के बाद अपनी पत्नी माँ सीता के साथ और भाई श्री लक्ष्मण जी के साथ जो हैं अयोध्या लौटे थे। और जो अयोध्या वासी थे उन्होंने दीप जलाकर जो है श्री राम का स्वागत किया था। तो उसी पर्व में हम लोग दिवाली मनाते हैं बेसिकली। और उससे पहले आता है दशहरा, क्योंकि आपको पता ही है रामायण की क्या स्टोरी रही है। और नवरात्रे, फिर उसके बाद दशहरा, फिर करवा चौथ, फिर उसके बाद आती है दिवाली। तो ये जो आने वाले जो दिन हैं वो एक के बाद एक जो हैं वो सेलिब्रेशंस के ही हैं। अभी नवरात्रे चल रहे हैं और बस अब नवरात्रे भी ख़त्म होने वाले हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि रामलीला बड़े ही चाव से देखी जाती है। या फिर एक वक्त पे क्या होता था कि जो रामानंद सागर जी की जो रामायण होती थी उसे बड़े शौक़ से देखा जाता था। इनफैक्ट जिनके पास वीसीआर हुआ करता था तो उनके पास वीसीआर कैसेट्स होती थी तो वो देखते थे। या फिर कुछ लोग जो हैं इस टाइम पर रामायण का ग्रंथ पढ़ते हैं कि भाई हम जो है रामायण पढ़ेंगे। मतलब ऑब्वियसली रामायण का जो ग्रंथ है वो बहुत ही बड़ा होता है और वो एक महीने में अगर आप बिल्कुल तन मन धन से जुट जाएं तो वो जल्द से जल्द ख़त्म हो सकता है, नहीं तो अच्छा खासा महीने लग जाते हैं। तो लोग जो हैं वो इस पर्व को अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। और ख़ास तौर पे जो बच्चे होते हैं उनको बड़ा ही अच्छा लगता है। उनके लिए जो है मेलों का आयोजन किया जाता है और उसी मेले में रामलीला भी दिखाई जाती है, जिसमें जो 9 दिन हैं वो पूरी रामायण चलेगी कि कैसे श्री राम पैदा हुए, फिर किस तरीके से उन्हें जो है वनवास के लिए भेजा। उससे पहले तो माँ सीता और उनकी शादी होती है, फिर उसके बाद वनवास होता है, वहाँ पर रावण आता है। रावण किस तरीके से माँ सीता का हरण करता है, फिर किस तरीके से श्री हनुमान जी से श्री राम की भेंट होती है। और उसके बाद जो है फिर अपनी सेना से मिलवाते हैं हनुमान जी श्री राम को और फिर सब लोग मिलकर जो है माँ सीता को वापस लाने में श्री राम को पूरा सहयोग देते हैं। तो आप इस ग्रंथ को या इस दृश्यों को जितनी बार भी देखें ना, रामायण को, चाहे वो रामानंद सागर जी की हो, चाहे अगर हम रामायण स्टोरी को किताबों में भी पढ़ें ना, तो पढ़कर लगता है कि कहीं ना कहीं उस वक्त जब एक सतयुग का दौर था तो कहीं ना कहीं इस ग्रंथ के माध्यम से ना लोगों को ये भी बताने की कोशिश करी है कि कलयुग में क्या माहौल होगा। तो बट अगर आप लोग अपना मानसिक संतुलन सही रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों से आप पार भी निकल सकते हैं। तो इस ग्रंथ के पीछे बहुत ज़्यादा डीप डिटेल्स भी छुपी हुई है, बहुत सारी डेप्थ छुपी हुई है। अब आप कहेंगे कि मैं ये सब बातें क्यों लेके बैठ गई, क्योंकि अभी कुछ वक्त पहले एक फ़िल्म रिलीज़ हुई थी बच्चों के लिए, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम करके। एक्चुअल में जो ये मूवी थी ना, ये कार्टून मूवी थी, ये एनिमेटेड मूवी थी जो 1993 में रिलीज़ हुई थी। और इसे इंडिया और जापान दोनों ने आपस में कोलैबोरेट करके को प्रोड्यूस करके बनाया था। और ये फ़िल्म कई भाषाओं में बनी है, अंग्रेज़ी में भी बनी है, साउथ की भाषा में भी बनी है और हिंदी भाषा में भी बनी है। और देखा जाए अगर अपनी बात करूं तो मैंने इसे सन 2001 या 2 में देखा था
और जब मैंने देखा था ना तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। और ये कब देखा था मैंने? यही अक्टूबर के वक्त में ही देखा था, जब ये त्योहार का मौसम चल रहा था, तो दूरदर्शन पर ये दिखाया जा रहा था। और पूरी की पूरी फिल्म मैंने देखी थी और दोबारा भी टेलीकास्ट हुई थी। मतलब एक तरीके से सारा दिन जो है दूरदर्शन इस फिल्म को चला रहा था। अब सैटेलाइट चैनल पर जो कार्टून एक नेटवर्क करके एक चैनल होता था, उस पर ये फिल्म आई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने सन 2001 या 2 के दौरान ये मूवी देखी थी। और जब मैंने ये मूवी देखी थी ना, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा था। एक तरीके से जो लोग रामलीला नहीं देख पाते हैं, जाकर पूरे 9 दिन चलती है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में जो कलाकार होते हैं, स्टेज आर्टिस्ट होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं लाइव स्टेज पर, और लोग देखने जाते हैं और बहुत इन्जॉय करते हैं। आप लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा। लेकिन जो लोग नहीं देख पाते हैं, उन्हें अगर जानना है या वो देखना चाहते हैं तो ये फिल्म ज़रूर देखिए, जो अभी फ़िलहाल रिसेंटली वापस से यूट्यूब पर लौटी है। किसी ने इसे अपलोड किया है, वही ओरिजिनल डबिंग के साथ जो पहले हुआ करती थी। वो बात अलग है कि कुछ समय पहले इसकी सारी डबिंग चेंज कर दी, सारे डायलॉग्स चेंज कर दिए, जो कि लोगों को बड़ा ही बुरा लगा, क्योंकि सबने इसे ऑलमोस्ट अपने बचपन में देखा था। तो वो जो एक बचपन जो हमने जिया है, प्लस जो डायलॉग्स थे, मैं सच बता रही हूँ, एक मुझे रामायण अच्छी लगी थी रामानंद सागर जी की, जो उन्होंने बनाई थी अरुण गोविल जी के साथ में। और दारा सिंह जी जो थे वो हनुमान बने थे, बहुत पॉपुलर हुई थी। और एक मुझे ये अच्छी लगी ये फिल्म। अगर आप इस फिल्म को देखेंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, इसके डायलॉग, इसका म्यूज़िक, मतलब ऐसा लगेगा कि वाकई आप जो हैं, कहने को ये कार्टून मूवी है, एक एनिमेटेड मूवी है, पर कहीं से भी आपके भाव बिगड़ेंगे ही नहीं। आपके जो भाव होंगे, जो भक्ति भाव से आप ये देखने के लिए जब आपने ये फिल्म ऑन करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि वाकई आप साक्षात जो हैं वो रामायण आपकी आंखों के सामने चल रही है। जिस तरह से जो आर्टिस्ट, जो बॉलीवुड आर्टिस्टों ने इसमें अपनी आवाज़ दी है, चाहे वो अमरीश पुरी हो, मुकेश खन्ना हो, और शत्रुघ्न सिन्हा हो, और अरुण गोविल जी ने भी अपनी आवाज़ इस पूरे दी है इस मूवी में, जो श्री राम जी का ही उन्होंने डबिंग किया है। तो बहुत ही अच्छा है। और भी आर्टिस्ट हैं और सबकी आवाज़ें इतनी सूट करी हैं ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो ख़ास तौर पे मैंने सोचा कि मेरे चैनल पर मैं हर किसी के लिए, हर किसी की पसंद को ध्यान रखते हुए वीडियोस बनाती हूँ। तो बच्चों के लिए, अगर आप अपने बच्चों को एक खेल खेल में, हंसी हंसी में कुछ अच्छे संस्कार, कुछ मॉरल वैल्यूज़, कुछ इतिहास के पन्नों को पढ़ाना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो रामायण है, जो हमारा एक बहुत ही पूजे जाने वाला ग्रंथ है, एक तरीके से रामायण की पूजा होती है। लोग अक्सर कहते हैं कि अपने घर में आप रामायण रखिए तो बहुत अच्छा वो एक रहता है, एक वाइब्रेशन रहती है। और यहाँ तक कि जो महाभारत ग्रंथ है उसको रखने से मना करते हैं, क्योंकि उस ग्रंथ में काफ़ी युद्ध हैं, षड्यंत्र है, और वो भी कहीं ना कहीं कलयुग में होने वाले दाव पेचों को रिप्रेजेंट करने वाला वो ग्रंथ है। वो एक एंटरटेनमेंट के तौर पर आप देख सकते हैं, बट उसको घर में रखने के लिए मना किया जाता है। मैंने तो यही सुना है कि अगर आप उसे घर में रखेंगे तो अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन रामायण कहते हैं, जिस घर में रामायण है वो घर बहुत पवित्र है, पावन है। ये जो हमारे जो हिंदुओं के लिए जो रामायण है एक बहुत ही पूजे जाने वाला ग्रंथ है। जैसे कि जो सिख लोग होते हैं वो जो है अपनी गुरबानियाँ जो वो पढ़ते हैं उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो वैसे ही हिंदू धर्म में जो है वो रामायण एक बहुत ही प्योर एक ग्रंथ है जिसको बहुत ज़्यादा लोग पूजते हैं।
तो अब इतना मोटा ग्रंथ तो आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, और आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है। पहले के ज़माने में जो बच्चे होते थे उनके पास अच्छा खासा वक्त भी होता था और माहौल भी होता था, एंटरटेनमेंट के लिए मोबाइल नहीं होता था, होती थी दादा दादी नानी की कहानियाँ, तो वो रामायण सुनाती थी। हमने भी अपनी दादी के मुंह से रामायण बहुत सुनी और बहुत इन्जॉय करी है। और मेरी दादी ने भी ये कार्टून देखा हुआ है और उनको भी बड़ा पसंद आया था। तो मैंने सोचा अब दिवाली का पर्व आ रहा है और हर जगह जो है श्री राम की नाम की धुन लगी है, तो क्यों ना इस मूवी के बारे में बात की जाए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, एंड आई होप कि ये मूवी कोई ना डिलीट करे चैनल से, क्योंकि ये मूवी को डिलीट कर दिया गया था। पहले ही अवेलेबल पार्ट्स में थी, फिर बाद में पार्ट्स भी हटा दिए गए, क्योंकि इसका नया वर्जन जब आना था तो कहीं कंपैरिजन ना हो, इसीलिए जो है पुराने वर्जन को ही डिसअपियर कर दिया। लेकिन जब वो नया वर्जन आया और लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दुख जताया कि ये जो हमारी बचपन की खूबसूरत याद का सत्यानाश कर दिया, जैसे कि आदि पुरुष मूवी आई थी, उसको देखकर लग रहा था कि ये मूवी भी रामायण के बाद और इस फिल्म के बाद जो है पब्लिक के दिलों में वैसी ही जगह बनाएगी। लेकिन जब ये फिल्म आई और इस फिल्म के जब डायलॉग सुने तो भाई सबने अपने कान में उंगलियां रख ली कि यार ये क्या था, तेरे बाप का तेरी माँ का पता नहीं क्या क्या था, मुझे तो अब याद भी नहीं है। बहुत ज़्यादा इस मूवी को क्रिटिसाइज़ किया था आदि पुरुष को। और मुझे सबसे हंसी आई थी कृति सनन के लिए। जब ये मूवी रिलीज़ होने वाली थी, जब इसके ट्रेलर लॉन्च हो रहे थे ना, तो कृति सनन का पूरा चोला ही बदल गया था। कृति सनन जो थी ना, वो साड़ी में ट्रेडिशनल लुक में बड़ी ज़्यादा घूमती फिरती थी। पेपराजी उनको शूट करते थे सलवार कमीज़ में, बड़ा शर्मा शर्मा कर, क्योंकि वो माँ सीता के रोल में थी। और माँ सीता तो कितनी चरित्र की स्ट्रॉन्ग है वो आप सब जानते हैं, तो वो हमेशा दिखा करती थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई और फिल्म को इतना क्रिटिसाइज़ किया गया, इतना बैश किया गया, और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इस फिल्म को क्रिटिसाइज़ सिर्फ हिंदुओं ने नहीं किया, बल्कि दूसरे धर्मों के लोगों ने भी कहा कि भाई हम लोगों ने भी, जब ऑब्वियसली दूरदर्शन पे रामायण आता था तो सब देखते थे, चाहे कोई डिफरेंट रिलीजन के भी हों, तो उन्होंने भी यही कहा कि यार इतनी अच्छी रामायण रामानंद सागर जी ने बनाई थी, और उस टाइम पर तो कोई हाईटेक इतना होता भी नहीं था, जितना पॉसिबल होता था उतनी चीज़ों को यूज़ करके इतनी बेहतरीन चीज़ निकल कर आई, जिसको हम आज भी देखते हैं। आज भी हम आंखें बंद करते हैं ना, तो श्री राम का चेहरा अगर हम अपनी आंखों के सामने लाएं तो अरुण गोविल जी का ही चेहरा नज़र आता है। एक एक किरदार आज भी हमारे मन में छपा हुआ है। हम लोगों ने भी अपने बचपन में देखी है और हमारे भी पेरेंट्स ने हमें दिखाई है। कोविड में भी जो है दूरदर्शन पर रामायण शुरू हुई थी और सब ने देखी थी, और कुछ बुज़ुर्ग लोग तो मतलब लिटरली हाथ जोड़कर बैठते थे टीवी के आगे कि वाकई श्री राम जो है वो पधारे हैं हमारे टीवी स्क्रीन पर। और अब तो उसमें से कई किरदार जो हैं वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ख़ास तौर पे जो रावण की जो किरदार निभाया था जिन्होंने, शायद उनकी भी डेथ हो गई है। तो खैर, तो जब फिल्म पिट गई आदि पुरुष, तो कृति सेनन जो है वो वापस से अपने वही स्टाइलिश कपड़ों में आ गई। तो इससे मुझे समझ में आया कि सब कुछ एक पीआर गेमिंग होती है कि भाई वैसे तो तुम कहते हो इट्स हर चॉइस, कपड़े मैटर नहीं करते, आपको जो पहनना है पहनो, लेकिन आप देखिए कि जब इनको एक धार्मिक, एक स्पिरिचुअल और एक ऐसी औरत का किरदार कृति सेनन निभा रही थी जो कितनी ज़्यादा प्योर थी, जिन्होंने अपने पति के अलावा कभी भी किसी और पुरुष की तरफ आंख उठा के नहीं देखा, अपने आप को कितना उन्होंने प्रोटेक्ट किया, उस औरत का किरदार निभा रही थी। तो देखिए कैसे कृति सेनन के कपड़े तक बदल गए, कैसे वो सूट सलवार में ही घूमा करती थी। लेकिन जैसे ही फिल्म फ्लॉप हो गई, सबने नकार दिया कि भाई फिल्म में मतलब कृति सेनन को भी लोगों ने पसंद नहीं किया, कृति सेनन की पर्सनैलिटी को भी लोगों ने पसंद नहीं किया। अभी मैंने सुना है कि रणबीर कपूर भी श्री राम बन के आ रहे हैं, अब वो क्या करेंगे पता नहीं।
मुझे बिल्कुल नहीं पता, तो मैं अभी उन पर तो कोई कमेंट नहीं करूँगी। लेकिन मैं आपको अपना एक ओपिनियन रखूँ कि नो मैटर रणबीर कपूर आगे जाकर श्री राम की भूमिका में कितने सफल होते हैं मुझे नहीं पता, हो सकता है पिक्चर अच्छी जाए। लेकिन मेरे दिल में तो दो ही चीज़ें हैं जिसको मैं बहुत ज़्यादा जेन्युइन मानती हूँ। एक तो रामानंद सागर जी की जो रामायण थी वही मेरे लिए सही है, और दूसरी ये मूवी द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम जो रामायण है, जो कार्टून मूवी है। मैं जो इनका जो बैकग्राउंड है, जो जिस तरीके से डायलॉग्स हैं, म्यूज़िक है, मतलब इतना देखकर मैं संतुष्ट हो जाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि आगे कोई भी रामायण बनाएगा, भले ही वो कितनी हाईटेक होगी, कितने उसके विजुअल अच्छे क्यों ना हो, लेकिन वो जो डेप्थ, वो जो कनेक्टिविटी मेरी मेरी पर्सनली इन दो चीज़ों से बनी थी। चीज़ों से मतलब इन दोनों प्रोजेक्ट्स में मैंने देखी थी, चाहे वो दूरदर्शन की रामायण हो और ये फिल्म हो। तो उसके अलावा मैं किसी और में वो नहीं देख सकती हूँ। और जो ये एनिमेटेड जो श्री राम बनाए हैं ये भी बड़े अच्छे बनाए हैं, और बहुत ही अच्छे से इसमें आवाज़ है, डायलॉग्स हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आई रियली विश कि आप लोग भी ये देखें। अगर आप अपने बच्चों को अपने ग्रंथ, अपनी रूट्स, अपनी जड़ों से जोड़ना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि उनको खेल खेल में वो हमारे इंडियन कल्चर को समझें, तो ये फ़िल्म बहुत ही अच्छी है। मैं डेफ़िनेटली कोशिश करूँगी कि इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँ, और ये फ़िल्म यूट्यूब पर बनी रहे और आप इसे देखें, एंजॉय करें और अपनी दिवाली को बड़े ही खुशहाल तरीके से मनाएं। और जाते जाते मैं थोड़ा सा ज्ञान देना चाहूँगी, माफ़ करना अगर आपको सही लगे तो कीजिएगा, नहीं है तो आपकी मर्ज़ी। कि हो सके ना तो इस बार जो भी आप दिवाली की ख़रीदारी करें तो पॉसिबल कोशिश करें कि ऐसी दुकानों से करें जो ज़्यादा हाई फाई नहीं है, जो स्ट्रीट शॉप्स होती हैं वहाँ से ख़रीदे दिए वगैरह, क्योंकि मॉल से तो आप लोग ख़रीदते ही रहते हैं। देखिए, दिवाली क्या त्यौहार होता है? खुशियों का त्यौहार होता है। हम किसी को जो है तोहफे देते हैं। अब रिश्तेदारों को जो हम तोहफे देते हैं, या रिश्तेदार जो हमें तोहफे देते हैं, हमें पसंद आता है तो रख लेते हैं, नहीं होता है तो आगे पैक करके उसको रैप करके किसी और को गिफ्ट दे देते हैं। और कभी कभी तो ऐसी एक ऐड भी देखी थी कि भाई एक शख्स को एक गिफ्ट आता है, उसे पसंद नहीं आता, वो रैप करके आगे देता है, उसको पसंद नहीं आता, वो आगे देता है, आगे पास होता 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 उनके पास जिन्होंने रैप करके सबसे पहले आगे फॉरवर्ड किया होता है उन्हीं के पास वापस लौट के आ जाता है। तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप अपने रिश्तेदारों को तोहफे ना दें चलेगा, लेकिन एक ऐसे लोगों को जो सालों साल शायद इसी दिन का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि दिवाली में बहुत सारा बिजनेस होता है, फूलों का, दियों का, पटाखों का तो चलो एक अलग मैटर है कि भाई पटाखों से तो सेहत ख़राब होती है, मिठाइयों का एक पूरा मतलब एक इंडस्ट्री चलती है। त्योहारों से बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, लोग पेंट भी कराते हैं, सफाइयाँ भी करवाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो ऐसे में ऐसे लोगों के शॉप से शॉपिंग कीजिए जो वाकई बहुत गरीब हैं, जो वाकई बहुत नीडी हैं, जिनके लिए एक एक रुपया बहुत मैटर करता है। अगर आपको कोई सामान नहीं भी चाहिए, फिर भी आप किसी को अगर जैसे कि आप रिश्तेदारों को महंगे से महंगा तोहफ़ा देते हैं अपनी एक धाक बनाने के लिए, रिश्तेदारी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें आप जानते नहीं हैं, बस उनके घर में अच्छे दिए जलें, उनके बच्चे मिठाई खाएं, उनको एक वक्त का अच्छा खाना मिल जाए त्यौहार पे, तो क्या आप उसके लिए 2-4 पैसे एक्स्ट्रा नहीं खर्च सकते? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको कोई सामान नहीं भी चाहिए तो भी ख़रीद लीजिए। और आजकल तो DIY का सिस्टम है, लोग कितने पुराने सामान जो नहीं चाहिए होता उनको जोड़ जाड़ के कुछ अच्छा वो बना लेते हैं, उसकी वीडियो बना लेते हैं और सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं। भाई जैसे व्लॉगर भगवान के लिए कुछ करते हैं, जैसे गणेश उत्सव में सब लोग गणपति जी को बिठाते हैं, सजावट करवाते हैं, मंडप बनवाते हैं जहाँ पर उन्हें बिठाएं, तो जितना खर्चा होता है उतना दिखा दिखा कर 2-2 व्लॉग बना बना कर उस खर्चे की भरपाई कर लेते हैं। तो आप भी कर लीजिएगा।
आप भी खुश होंगे और वो बंदा भी वाकई खुश होगा और जेन्युइनली उसके चेहरे पर खुशी आएगी कि चलो आज मैंने कुछ अच्छा कमाया है, अब मैं घर में लेके जाऊंगा और अपने बीवी बच्चों को खिलाऊंगा। तो मैं चाहती थी, मैं ये मैसेज देना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं ये बात भी आपसे करूं, क्योंकि हमारे फादर ने हमें यही सिखाया है कि ऐसी शॉप से शॉपिंग करो जहां पर बहुत कम ग्राहक हो, उसको भी हेल्प मिले। ये भी एक तरीके से एक सीक्रेट चैरिटी है, और क्या है, एक सीक्रेट चैरिटी है जो आप लोग कर सकते हैं। दिखावे के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं, और ये मत भूलिए कि भगवान, अल्लाह, गॉड सब तो देख ही रहे हैं ना। भले ही किसी को पता या ना चले, लेकिन जो भगवान है वो तो सब देख रहा है ना। आपकी इंटेंशन भगवान पहले देखता है, खुदा अल्लाह पहले आपकी इंटेंशन देखता है, फिर वो आपके एक्शन देखता है। एक्शन तो शायद हम नहीं दे पाएँ, लेकिन जो हमारी भावनाएं हैं वो तो भगवान को पहले ही पता चल जाती हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं आपसे ये बात कहूँ। मैं कोई, देखिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करेंगे तो अच्छा लगेगा। खैर मुझे आप मत बताइए, बस आप कीजिए और आपको ही दुआएं मिलेंगी और आपको भी अच्छा फील होगा। किसी रिश्तेदार को महंगा तोहफ़ा देकर, किसी रिश्तेदार को महंगा तोहफ़ा देकर आपका ईगो सेटिस्फाई होता है कि देखो हमने कितना अच्छा जो है किसी को महंगा तोहफ़ा दिया है, देखो अब तो वो खुश हो जाएगा और सबको बताएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप किसी को 2-4 पैसे अगर एक्स्ट्रा दे भी देंगे, तो वो दिल ही दिल में जो आपको दुआएं देगा ना, उसकी कीमत ही अलग है। उसकी, आप कह सकते हैं, उसका एक अलग ही आपको, कहते हैं ना, सवाब मिलेगा जो आप महसूस करेंगे। सबसे पहले तो जो आपको अंदर शांति महसूस होगी, वो महंगे महंगे किसी रिश्तेदार को, बच्चों को अपने गिफ्ट देने पर भी आपको नहीं मिलेगी। तो बस मैं थोड़ा सा अब इस वीडियो को बंद करना चाहूँगी और चाहूँगी कि आप लोग जो हैं वो अपना त्यौहार, जो भी हैं, आपका जो भी त्यौहार का प्लान्स हैं, वो सब आपका जो है वो वेल एग्जीक्यूट हो और आप लोग अच्छे से निर्विघ्न होकर अपने त्योहारों को मनाएं, उसे एंजॉय करें और अच्छे से जो हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। तो एक छोटा सा मेरा सजेशन था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। तो बस, और इस फिल्म का आप ज़रूर देखिएगा, और बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, बड़ों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ, सबके साथ ये फिल्म देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा और मुझे याद कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्लेस्ड डे।